सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ को क्या बोलते हैं? सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक, तो क्या है सोशल हेल्थ इज डिफाइन एज, मतलब सोशल जो सामाजिक स्वास्थ्य को हम किस तरह के परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, या किस तरह के इंडिकेट या परिभाषित करते हैं? एज ए क्वांटिटी, मतलब जैसे कि एक मात्रा, एंड क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, ऑफ द इंडिविजुअल इंटरपर्सनालिटीज। ठीक, इंटरपर्सनालिटीज मतलब होता है अंतर व्यक्ति, एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ द कम्युनिटी, मतलब इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या होता है? भागीदारी। कम्युनिटी मतलब समुदाय। तो क्या होता है? गुणवत्ता एवं मात्रा व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व एवं समुदाय के जो है भागीदारी को क्या करता है? इंडिकेट करता है, या दर्शाता है, या परिभाषित करता है। ठीक, आया समझ? ओके, अभी देखते हैं इसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ। देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ को हम क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है? देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ इज डिफाइंड, मतलब आध्यात्मिक स्वास्थ्य को हम किस तरह की परिभाषित करते हैं, ठीक है, या उसको कैसे व्याख्या करेंगे। ठीक है, एज ए पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर मतलब एक व्यक्तिगत मामले। ठीक, इन्वॉल्विंग वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एंड बिलीफ्स मतलब क्या होता है? मूल तथा विश्वास में क्या है? शामिल। इंडिविजुअल लाइफ नहीं, प्रोवाइडिंग ए पर्पज मतलब उद्देश्य उसका। ठीक है, इन ए इंडिविजुअल लाइफ मतलब उसका जो है क्या है? व्यक्तिगत जीवन। ठीक है, तो क्या है? एक व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य या उसका क्या है? पर्पज क्या होता है? मतलब उद्देश्य प्रदान करने वाले मूल्य एवं विश्वास को क्या है? शामिल होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है? एक विश्वास भी शामिल होगा और उसका मूल्य भी शामिल होगा। ठीक, अब इसका देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ को हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य के निर्धारक। तो देखिए स्वास्थ्य के निर्धारक कैसे होते हैं? द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ आर नोन एज डिटर्मिनेशन। जो हमारा क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंसिंग होता है मुझे के डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के निर्धारक। ठीक है, अब स्वास्थ्य के निर्धारक कैसे कैसे होंगे? द मेन हेल्थ डिटर्मिनेशन मतलब उसकी एजुकेशन मतलब क्या होता है? शिक्षा। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? रोजगार। ठीक है, हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट, हाउसिंग मतलब उसका घर, एंड इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? पर्यावरण। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले क्या है? इनकम एंड सोशल स्टेटस। तो देखिए इनकम एंड सोशल स्टेटस क्या होता है? मतलब आय एवं सामाजिक स्तर। तो देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट होता है जिस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर उसकी इनकम जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का क्या होता है? विकास होता है, डेवलप होता है। ठीक, विकास कैसे होगा? उसका रहन सहन, ठीक है, उसका जो घर होगा वो सुरक्षित घर होगा, और क्या है? उसके कार्य की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक, अगर वो व्यक्ति अगर उसके पास इनकम अच्छी होगी तो क्या होगा? सब स्वाभाविक बात है कि देखिए उसका जो है रहन सहन एक अच्छा हो जाएगा, और उसका जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, और साथ में क्या है? उसका जो है जो रहने का स्टेटस है वो अलग होगा। ठीक है, वो भी मतलब किसी भी बीमारी से ग्रसित होने के लिए क्या करेगा? वो उन चीज़ों को निदान के लिए क्या सबसे पहले एग्री हो जाएगा। और क्या है? अगर उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तब। ठीक है, अभी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार। तो जो रोजगार होता है, देखिए रोजगार में अगर बेरोजगारी में है, ठीक है, या अल्प रोजगार है, मतलब अल्प रोजगार का मतलब जो उसको कम इनकम मिलती हो, या उसका जो है रोजगार थोड़ा सा हो। ठीक, और तनावपूर्ण स्थिति मतलब क्या है? डिप्रेशन या तनावपूर्ण जो अगर स्थिति में होगा तो क्या है? उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी वो क्या है? हमेशा कम होगी। ठीक है, और वो व्यक्ति जो कार्य की स्थिति में नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक, तथा कार्य में तनाव संबंधित मांग अपेक्षाकृत क्या है? कम होती है। स्वस्थ व्यक्ति अगर होगा तो क्या है? उसको अगर उसका जो रोजगार होगा तो क्या है? रोजगार में वो कभी भी क्या है? अगर वो अपने किसी न किसी काम में लगा होगा तो उसको तनावपूर्ण होगा ही नहीं, तनाव में हो जाएगा ही नहीं। अब देखिए एजुकेशन, देखिए आज के टाइम पे क्या है? एजुकेशन सबसे मस्ट बी टेकन। जो एजुकेशन है, जैसे आप लोगों की जो है, आप जैसे डी फार्मा करके आप लोग फार्मासिस्ट बनोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है एजुकेशन अच्छी होगी ना, तो एजुकेशन अच्छी होने के साथ में क्या कहीं पे क्या है? रोजगार सहित होंगे। तो अच्छी एजुकेशन के लिए क्या होता है?
अच्छी एजुकेशन में आपको एक रोजगार देगा, ठीक है, आपको सुरक्षा के अवसरों की क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, सॉरी सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, सामाजिक वातावरण। तो ये सामाजिक वातावरण क्या है, मतलब किसी समुदाय के मूल एवं मानदंड भी एक व्यक्ति को स्वास्थ्य को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या है, भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में क्या है, वायु जल की गुणवत्ता क्या है, प्राकृतिक वातावरण का एक भौतिक कारक है, ठीक है। अब इसके बाद जो हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, क्या है, छोटा सा जो बालक होता है, ठीक है, तो बालक के जन्म के पूर्व और प्रारंभिक बचपन में अनुभव में क्या है, जो अनुभव करता है स्वास्थ्य है, तो प्रभाव स्वास्थ्य होता है, ठीक है। उसके क्या क्षमता क्या है, बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव डालता है। और क्या है, इसीलिए क्या उसके जो है अन्य प्रकार की जैसे बीमारियां ना हो, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए क्या है, वैक्सीनेशन होता है, ठीक है। और अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसकी ग्रोथ कैसी हो, ठीक, क्या है, उसका विकास होता है, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, वो डाइट कैसे करेगा, ठीक। इसके बाद क्या है, पर्सनल हेल्थ प्रैक्टिस एंड कॉपिंग स्किल। तो जो प्राइवेट प्रैक्टिस, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रथाएं एवं प्रतियोगिता कौशल, ठीक। और इसके बाद हेल्थ सर्विस। देखिए हेल्थ सर्विस क्या है, हेल्थ सर्विस मतलब क्या है, एक गुड सर्विस होनी चाहिए, जो आप मतलब जैसे गुड सर्विस होगी तो क्या है, लोग अगर कहीं पे महामारी है या कोई बीमारी है तो क्या उन चीज़ों से, अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी तो क्या है, उन जो भी व्यक्ति ग्रसित होगा रोगों से, डिसीज से ग्रसित होगा, तो क्या है उनको सेवाएं मिलेंगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एक पर्सनल जो अनुभवी व्यक्ति होगा, ठीक है, एक पढ़ा लिखा मतलब डॉक्टर होगा, फार्मासिस्ट होंगे, स्टाफ नर्स वगैरह चाहिए, क्या है, ये सब सेवाएं देंगे, ठीक है। वार्ड बॉय होंगे, सुपर होंगे, तो क्या है, वो सेवाएं देंगे, हेल्थ सर्विस देंगे, ठीक है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क, सोशल सपोर्ट नेटवर्क मतलब क्या होता है, सामाजिक समर्थन नेटवर्क मतलब एक जाल बिछा होता है, ठीक है। बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंडोवेंट, ठीक है, तो ये क्या होता है, जीव विज्ञान एवं आनुवंशिक निधि बोलते हैं, ठीक है। और इसका जेंडर, अब जेंडर क्या होता है, जेंडर में देखिए, जेंडर में क्या है, पुरुष है एवं महिलाएं हैं, अलग अलग आयु में क्या होते हैं, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, ठीक है। इसके बाद कल्चर, कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति। संस्कृति में क्या है, उसके जीवन यापन के प्रकार, कलाओं, विश्वासों, पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित हुई जनसंख्या संस्थानों में परिभाषित संस्थानों के रूप में परिभाषित होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हेल्थ इंडिकेटर। तो हेल्थ इंडिकेटर को बोलते हैं स्वास्थ्य सूचक। तो स्वास्थ्य सूचक क्या होता है, जैसे देखिए, तो स्वास्थ्य सूचक जो होते हैं उनके लिए क्या है, हम हेल्थ इंडिकेटर मतलब इंडिविजुअल पॉपुलेशन इन्वायरमेंट व्हिच इज मेजर्ड, मतलब क्या है, मापते हैं, कैसे मापते हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। यूज्ड इन हेल्थ फीचर्स एंड इंडिविजुअल टर्म हेल्थ इंडिकेटर, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं इंडिविजुअल टर्म को क्या बोलते हैं, हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति या जनसंख्या वातावरण की विशेषता जिसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, मेजर करते हैं या मापते हैं, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को क्या है, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं को मापते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है क्या है, मोर्टालिटी इंडिकेटर। मतलब मोर्टालिटी इंडिकेटर में क्या होता है, मृत्यु दर सूचक। तो मृत्यु दर सूचक क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर। क्या होती है इसमें, प्रति वर्ष 1000 व्यक्तियों के बीच में मरने वालों की संख्या को सूचित करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा में क्या, अरेंजमेंट एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए न्यू बॉर्न विल लाइव ए पॉपुलेशन। क्या होता है, औसत जनसंख्या, मृत्यु दर, शिशु की आबादी में रहने वाले वर्षों की औसत संख्या को बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होता है, शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर के इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए रेट पर 1000 लाइव बर्थ, मतलब 1000। तो 1000 बच्चों में
क्या होता है, 1000 जीवित बच्चों के बीच में जीवित या मृत्यु दर को दर्शाता है, ठीक है। चाइल्ड मोर्टलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टलिटी तो क्या होता है, इट इज डेथ ऑफ 1 to 4 years old children in a given year पर मतलब 1000 चिल्ड्रेन। क्या होता है, 1000 बच्चों में 1 से 4 वर्ष के बच्चों की मृत्यु की संख्या को नापते हैं इस रेट में, ठीक है। अंडर 5 प्रोपोर्शनेशन मोर्टालिटी रेट, इट इज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर एज। देखिए इसमें क्या होता है, 5 वर्ष के अनुपातिक मृत्यु दर, ठीक है। 5 वर्ष से कम आयु वाले कुल मृत बच्चों की संख्या का अनुपात होता है, ठीक। इसका तो मैटरनल मोर्टलिटी रेट तो क्या होता है, डेथ ऑफ वुमेन रिप्रोडक्टिव एज इन मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। क्या होता है, विकासशील देश में प्रजनन काल के दौरान, मतलब प्रजनन काल के दौरान या अंतर्गत मृत महिलाओं की संख्या का अनुपात होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डिसीज स्पेसिफिक मोर्टलिटी तो क्या, रेट कैन इवन बी डिटरमाइंड फॉर द स्पेसिफिक डिसीज। तो क्या हो, विशिष्ट मृत्यु दर मतलब मृत्यु दर की विशिष्ट रोग से होने वाली मृत्यु, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्रोपोर्शनल मोर्टलिटी रेट तो प्रोपोर्शनल में ऑल डेथ करेंटली एट्रीब्यूटेड टू इट। अनुपातिक मृत्यु दर मतलब हाल ही में हुई सभी मृत्यु का अनुपात क्या होता है, प्रोपोर्शनल मोर्टलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं मोरबिडिटी इंडिकेटर्स तो मोरबिडिटी इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर द इम्प्रूविंग ऑफ मोर्टलिटी डाटा सो दैट हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन कैन बी प्रॉपरली, पॉपुलेशन जनसंख्या प्रॉपरली में प्रॉपर तरीके से उचित रूप से, ठीक है। और मतलब ये सूचक का प्रयोग रोग से ग्रसित के सुधार के आंकड़े के लिए किया जाता है ताकि पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और स्वास्थ्य की कंडीशन मतलब उसकी स्थिति की क्या है, प्रॉपर तरीके से उचित तरीके से क्या उचित रूप से क्या उसकी देखभाल सकते हैं, वो सूचक हो सके, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इंसिडेंस एंड ऑकरेंस तो क्या होता है इसमें, संयोग और घटना, ठीक। अब इसके बाद अटेंडेंस रेट इन आउट पेशेंट, बाह्य रोगी विभाग उपस्थित दर, ठीक। रेट्स ऑफ एडमिशन, दाखिल होने की दर, ठीक है। इसके बाद स्टे ड्यूरेशन इन हॉस्पिटल, अस्पताल में ठहरने की अवधि, ठीक है। नोटिफिकेशन रेट मतलब सूचना दर, तो ठीक है।